जय श्री राम। अब श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ सीता जी तथा अन्य 3 राजकुमारियों को विदा कराने के लिए जनक जी के महल में पहुँचे हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। इस सब विधि सकल अलंकित कीनी मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़े सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है कि पाई असीस महिष आनंदा अलिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय संदन दिए बूझि रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कि बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराओ यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। कि नित नूतन आदरु अधिकाई अदिन प्रति साहस भांति पहुनाई। अनित नव नगर आनंद उछाऊ दशरथ गमन सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं, यानी कोई नहीं चाहता कि दशरथ जी जाएं। कि बहुत दिवस बीते एहि भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा कि अब दशरथ कह आयसु देहु यद्यपि छाणी न सकहु सनेहु। कि भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह
बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया कि अवध नातु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भये प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में जाकर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए कि पुरबासी सुनी चली ही बराता, अबूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गमन सुनि सब बिल बिल खाने, मनहु साज सरजिस सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। कि जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, ताह ताह सिद्ध चला बहु भांति, विविधि भांति मेवा पकवाना, अभोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं कर सकते। कि भरी भरी बस है अपार कहारा, पठाई जनक अनेक सुसारा, तुरग लागरत सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजे हुए थे। मत्त सहस 10 सिंधुर रासाजे, अजि नहीं देखि दिश कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें जनक जी ने दशरथ जी को दहेज में दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।